Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. चुनाव के वक्त जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चुनावी मन से किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती हैं। जब सत्ता हासिल होती है तब क्या होता है। हम इस वक्त खड़े हैं दौसा जिले के सिकराई विधानसभा क्षेत्र में, जहां किसानों की दुश्मन बन गई है जो गहलोत सरकार। क्यों बन गई है ये हम आपको बताते हैं। ये किसान हैं, इनकी ये फसलें खराब हो गई है। क्यों हो गई है ये भी हम आपको बताते हैं, और इन्हीं की जुबानी बताएंगे कि वजह क्या हुई। कोई प्राकृतिक आपदा आई है या क्या समस्या आई है, इनसे खुद से पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केदार मीणा है। फसल ले रखी है आपने, हाँ, हाथ में बिल्कुल। खराब हो गई। हाँ। क्यों हो गई खराब? ये सर नजर मतलब पाला पड़ने के कारण नजर खराब हो गई है। हमको पानी नहीं मिल रहा है, सिंचाई नहीं हो पा पानी रही क्यों है। नहीं मिल रहा? हैं? सिंचाई नहीं हो रही है, पानी बोर में पानी नहीं है हमारे नजर, मतलब बरसात नहीं है। सरकार है नजर हमको कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, इसलिए है नजर हमारी सिंचाई सूख गई और रही सही से नजर पाड़ा सू जाडा सु खत्म हो गई। लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो कोई थोड़ा बहुत पानी को टप को काटा तो लाइट नहीं मिल रही है। 11 बजे लाइट मिलती है। पाला तो एक प्राकृतिक हो गई। हाँ। लाइट क्यों नहीं मिल रही है? लाइट हमको 11 नहीं मालूम, ये विद्युत मंत्री मान लो कर्मचारी वो लाइट नहीं दे रहे हैं, और 11 बजे हमको लाइट मिलती है। जो मतलब नजर 11 बजे हम सोवे या हम नजर मतलब मोटर चला बजावे। छोटी छोटी मोटर है और मोटर को नजर मतलब चलावा भी तो 11 बजे चलावा सारी रात जाटे मारा, और जाटे मारा तो हमारे नजर मतलब इलाज के लिए पीसा कौन, इलाज बीमार हो जावा तो नजर मतलब हमारी व्यवस्था कैसे हो। तो ये बताइए, ये जो हाँ। नुकसान हुआ है, तो लाइट कितने बजे आती है, कितने घंटे की आ रही है टोटल पूरे दिन? लाइट 11 बजे रात को 11 बजे आती है और 4 बजे काट लेते हैं। तो फिर ये फसलों को कैसे बचा रहे हो आप? ये टैंकरों के द्वारा नजर मतलब सिंचाई कर रहा, छिड़किया दे रहा। खाऊं कोई पेड़ में गई और कोई में को गया, कोई में सीम गई, कोई में नजर ओस गई, ऐसा बचा रहा। तो टैंकर क्यों पैसे से लेके आ रहे हो? हाँ बिल्कुल, कितने का आता है? 500 रुपए का टैंकर आता है। 500 रुपए का 500 रुपए टैंकर का टैंकर आता है, बाहर से टैंकर मिला मंगाते हैं। सुना आपने किसान की समस्या, और भी हैं, इनसे पूछते हैं। दादा आप बताओ। मेरा नाम गिरिराज भारती है। हमारे आबाद ग्राम में आबाद पाटन के अंदर साहब आबाद सरसों की पूरी फसल नष्ट हो गई। आबाद में पूरी फसल नष्ट होगी पाड़ा से। मैं आबाद गवर्नमेंट और सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि किसानों को आबाद भारी से भारी आबाद मदद दी जाए। प्रश्न चिन्ह दूसरा ये है कि हमारे यहाँ लाइट की भी प्रॉब्लम विशेष है, क्योंकि हमारे आबाद यहाँ आबाद 3 महीने से कंटिन्यू जो फसल की टाइम है उसमें 3 महीने से कंटिन्यू लाइट की कटौती चल रही है। क्योंकि सरकार ने ठेकेदारों द्वारा यह बात लाइट कर दी। ठेकेदार अपनी बचत चाहता है, किसान अपनी फसल चाहता है, कैसे पार पड़े, कैसे पार पड़ेगी यह बात। किसान फसल चाहता है, ठेकेदार बचत चाहता है। अब यह बात लाइट हमको यह बात सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बच्चों की पढ़ाई की, कि शाम की 11 बजे तक बिल्कुल यह बात मतलब 5 बजे से 11 बजे तक लाइट गुल रहती है, बिल्कुल नहीं आती है बात। 3 महीने से कंटिन्यू यही हाल है। 3 महीने से कंटिन्यू यही है। अंधेरा में ब्याड़ू करा, अंधेरा में यह बात मतलब छरेट या बात आराम सो जाए कहीं करें। लाइटन से यह बात मतलब यह बात बैटरी है, टॉर्सन से यह बात भीतर पशुओं को भी टॉर्सन बांधा या बात बैटरी से बात या मोबाइल को उजाड़ा सो। बाकी यह बात मतलब 10-10 बार जाया जीएस पे, लेकिन विद्युत कर्मचारी कोई नहीं छोड़ता है, कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं छोड़ अच्छा, रहा है। आपने ये कहा कि फसलों को कैसे बचा कैसे रहे हो फसलों को? अब साहब बचाने का तो एक ही प्रॉब्लम है कि अब तो टैंकर लगा रखे हैं हर किसान ने। हाँ मतलब यह बात गेहूं में बात सरसों को तो काम निमट को, इससे तो कोई जरूरत ही नहीं है। अब तो पूरी मतलब यह बात पाड़ा से खत्म है। अब गेहूं में यह है कि अब हम जब मान लें हमारे यहाँ से 500 रुपए का एक टैंकर आता है, और उसको ला करके साइड में खड़ा करके उनको फसल को छिड़काव देते हैं। अच्छा ये बताइए, ये समस्या कितने किसानों की होगी? पूरे किसानों को एक ही बात है, पूरे गांव में एक ही हाल है। किसी के पास में भी प्रॉब्लम मतलब पूर्ति लायक पानी है ही नहीं। लाइट 24 घंटा आए या 18 घंटा भी लाइट आ जाए तो हमारे आबाद फसल को हम सींच सकते हैं, लेकिन लाइट तो सिर्फ 3 घंटा ही आ रही है। 3 घंटा ही आ रही है मात्र आबाद लाइट, तो अब कैसे की जाए बात बताओ। यह बात सरकार से क्या कहना चाहते हो? सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि लाइट को सुचारू रूप से चालू करे। दूसरी बात, हमारे किसानों का जो बाद नुकसान है पाला का सरसों में, उसका बाद भारी से भारी मदद मिलनी चाहिए हमको, किसानों को मदद मिलनी चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोगों को ये समस्या है? यही समस्या है हमको भी। तो कितना नुकसान हुआ है खेतों में? 100%। खेतों में तो 100% नुकसान है साहब। देख लो नहीं ये देख लो, आपके सामने की बात है। बिजली नहीं आने से, बिजली नहीं आने से और ये पाला पाला से। ये तो पाला से हुआ है, ज्यादा हैं। पाला से।
ये भी समस्या है। हमारे साथ और भी लोग हैं, ये समाज सेवी हैं, लगातार मेहनत करते रहते हैं। आप बताओ टोटली किस तरीके के हालात हैं? देखिए, एक तो गहलोत सरकार ने जनता से वादा किया था किसानों से कि 6 घंटे बिजली की आपूर्ति होगी, उद्योग धंधों की जो कटौती करके भी किसानों को लाइट दी जाएगी, लेकिन यहाँ तो हालात ही अलग तरीके के हैं। उनको किसानों को इस समय 2 या 3 घंटे ही लाइट मिल रही है और बच्चों की पढ़ाई है, जो क्योंकि देश के ये छोटे बच्चे हैं, आप देख रहे हो, ये देश का भविष्य है। जब ये देश का भविष्य अंधकार में हो जाएगा और सिकराय विधानसभा में तो पहले ही टीचरों की कमी है, तो अगर वो घर पे स्वअध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो किस आधार पे करें? क्योंकि उनको पढ़ने के लिए लाइट नहीं है, उजाला नहीं है, मोबाइल की टॉर्च से पढ़ें तो वो भी डिस हो जाता है। कोई बच्चा मिट्टी तेल की भी व्यवस्था नहीं है। तो हम तो सरकार से मांग करना चाहते हैं कि लाइट की उचित व्यवस्था की जाए और ये किसान भाई हैं, इनकी फसल, अब जैसा कि आपने अभी बताया कि ये टैंकरों से, जो टैंकर है आज किसान 500 रुपए में लाकर अपनी फसल को कैसे-कैसे बचाने का प्रयास कर रहा है। किसान जिसे अन्नदाता कहा जाता है, तो समस्या बहुत गंभीर है। अन्नदाता हैं किसान, लेकिन अभी फसलों में अन्न नहीं है। कैसी समस्याएं हैं गाँव में? सर गांव में देखिए सारा फसल से कंप्लीट वहाँ नष्ट हो चुकी है फसल। गांव में वैसे ही पहले ही पीने के लिए पानी नहीं है। दूसरी चीज सिंचाई के लिए बहुत कम मात्रा में पानी है, ऊपर से लाइट नहीं आती है। 3 घंटे से अधिक लाइट आ ही नहीं रही है। ये हालात अभी नहीं है, बल्कि 3 महीने से लगातार है। इस कारण से पहले ही फसल सूख गई, कुछ बची कुछ थी वो पहाड़ से नष्ट हो चुकी है। यानी सरसों तो 100% नष्ट है, 100%। 100% कंप्लीट ही नष्ट है। बचा हुआ गेहूं है, वो भी राज्य सरकार ये कर रही है कि लाइट मात्र 3 घंटा दे रही है, सिंचाई हो नहीं पा रही है। टैंकरों से हम सिंचाई कर रहे हैं, एक टैंकर 500 रुपए का आता है, कहाँ से आए? बड़ी मुश्किल से डलवाते हैं। क्या करें, मजबूर हैं। अगर कुछ खाने के लिए भी चाहिए ना, पेट तो भरेंगे, कुछ चाहिए खाने के लिए, तो टैंकर डलवाते हैं। टैंकर डलवाते हैं तो 500 रुपए का एक टैंकर आता है। ऊपर से फसल भी नष्ट हो चुकी है। सरकार ये कर रही है कि हमारी फसल तो नष्ट हो चुकी है, सरकार ने वादा किया था कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन सरकार ने कर्जा माफ तो नहीं किया। ऊपर से हमारे कुर्की के और नीलामी के आदेश और काट दिए। वो नोटिस हमारे पास मौजूद है, ऐसा नहीं है, झूठ नहीं है। आज से 6 दिन पहले नोटिस आया हुआ है, वहां से 16 तारीख को इश्यू हुआ था, हमारे पास आज पहुंचा हुआ है। 6 दिन पहले नोटिस आया हुआ है। नोटिस में स्पष्ट हवाला दिया गया है, या तो आप बैंक का कर्जा दीजिए, अगर आप बैंक का ऋण नहीं चुकाते हो तो आप अपनी जमीन को नीलाम कर दी जाएगी, कुर्की कर दी जाएगी, आपका उस जमीन पे कोई दायित्व नहीं होगा। अब इस हालात में किसान वैसा जिए तो कैसे जिए बताओ? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, या तो हम कटवासी लगा के मर जाए सह परिवार, बाकी जीने के लिए और कोई सहारा नहीं। गहलोत सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि इस विषय पे जरूर ध्यान दें, किसानों की सहायता करें, और जो ये नोटिस जा रहे हैं उन पे भी ध्यान दें, उस नोटिस को रुकवाएं फिलहाल प्रेजेंट टाइम में। हो सके तो माफ कर दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कर्जा माफ करने के लिए वादा करके गए थे, आज तक कर्जा माफ तो नहीं हुआ, लेकिन ऊपर से अब नोटिस आ रहे हैं। बताओ किसान मरेगा तो और क्या करेगा? सुना आपने, ये किसानों का दर्द है। चुनावी साल है, इस पे भी बात कर लेते हैं। दादा एक चीज और बताओ मेरे को, चुनावी साल है अब की बार, जब भी पार्टियां चुनाव में लड़ने आती हैं तो किसानों की बड़ी बातें करती हैं। अब की बार 4 साल हो गए हैं, चुनावी साल आ गया, कैसे देखते हो आप? ये राजनीति में पहुंच जाएगा साहब यह बात, क्योंकि राजनीति हमेशा झूठ की चलती है। मोदी जी ने शुरू में जब यह बात चुनाव लड़ा, जब एक वादा किया था कि हर खेत को पानी और हर हाथ को काम, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम। आज 9 साल बीत चुके मोदी जी को, लेकिन आज तक एक भी खेत में, एक भी क्यारी में यदि पानी आया हो या किसी भी हाथ को उसने धंधा दिया हो, तो सरकार या बाद मोदी सरकार हमें जवाब दे ये बात पब्लिक को कि यह बात में झूठा वादा क्यों किया और अब क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है? यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं। कौन सी में पढ़ते हो और नाम क्या है आपका? अनंत मीना नाम है मेरा, 8 क्लास पढ़ता हूँ। अच्छा, लाइट कटौती आ रही है, एग्जाम पढ़ाई वढ़ाई में कोई दिक्कत? पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, रात में लाइट नहीं आती है, 11 बजे तक आती है तो हम इतने में सो जाते हैं। और 1 महीने बाद परीक्षा है हमारी, हम क्या लिखेंगे उसमें? तो फिर जुगाड़ कैसे करते, कैसे पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? मैं 500 की लाइट बोले आया था लैंप पे, वो भी डिस हो जाता है, चार्ज करे किससे करे? चार्ज भी नहीं हो रहा? चार्ज नहीं हो रहा। चार्ज इतनी कम वो हो रहा है, फिर पढ़ते कैसे हो? फिर चार्ज भी नहीं हो रहा, लाइट भी नहीं आ रही, एग्जाम भी है सिर पे, मजबूरी है मतलब। युवाओं की बात सुनी, किसानों की बात सुनी, पार्टियां चुनाव के जो मंच होता है उस पर बड़े बड़े वादे करती है। किसानों का वादा करती हैं, बेरोजगारों का वादा करती हैं, नौजवानों का वादा करती हैं, लेकिन
इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि किस तरीके से किसान को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन किसान की फसल में अन्न ही नहीं है तो वो दाता कैसे कहलाएगा। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।